सीबीएसई बोर्ड और अदर भी स्टेट बोर्ड के लिए जो है तो ये कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन कॉट ए इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमको यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे साइन ए इक्वल टू 1/2 देन कॉट ए इक्वल टू, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में जनरली दो मेथड है। यदि आपको ये क्वेश्चन बड़े नंबर में यहाँ दिया जाए तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाएंगे। साइन ए इक्वल टू क्या हुआ करता है, साइन थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो ये जो 1 दिया हुआ ये आपका परपेंडिकुलर है और उसके बाद में ये हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। हम क्या देखते हैं कि जो थीटा के सामने वाला जो साइड होती है, हमारे थीटा के सामने वाली साइड ये जो है ये परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड जो है ये हाइपोटेन्यूस होती है। इसको शॉर्ट में हम परपेंडिकुलर, इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो पैरेलल टू अर्थ होती है, मतलब अर्थ के समांतर में, धरती के यहाँ समांतर में है जो, तो उसको बेस लाइन हम यहाँ पे हम कहेंगे, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और उसके बाद में हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कई स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन रहा करती है कि हम यहाँ परपेंडिकुलर को रखें कि बेस को रखें। आप यहाँ पर किसी को भी रख सकते हैं आप पहले। तो बेस हमको यहाँ नहीं मालूम है, तो आप चाहे आप इसको x मान लें, चाहे तो AB मान लें, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, हाइपोटेनस दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, देन स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल टू 4, AB स्क्वायर प्लस 1, देन AB स्क्वायर इक्वल टू प्लस 1, जब इधर आएगा तो -1 में हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। और जब हम इस स्क्वायर को जब हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये जो 2 है ये पावर में 1/2 हो जाएगा, ये इक्वल टू जब, और 1/2 जब 3 की पावर 1/2 हुआ करता है तो हम उसको √3 लिखा करते हैं। देन AB इक्वल टू √3 हमारा आंसर निकल करके आएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर √3 लिख लिया, AB की लेंथ हमारी यहाँ पे √3 हो जाएगी। अब उसके बाद में हम कॉट थीटा मतलब कॉट A हमको निकालना है। यदि हमको यहाँ पर कॉट B निकालना होता, कॉट B निकालना होता तो हम ये वाला एंगल हम यहाँ पे हम देखते। यदि हमको यहाँ पर यदि हमको यहाँ पे कॉट C निकालना होता, यदि हमको यहाँ पे कॉट C निकालना होता ये, तो हम ये वाला एंगल देखते। इस एंगल के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर हुआ करती है। और ये वाली साइड जो है ये हाइपोटेनस हो जाती है यहाँ पे सेम। उसके बाद में ये वाली साइड हमारी बेस हो जाती है यहाँ पे। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हुआ करता है, आपको ये बात मालूम है कि जो शॉर्ट में हम इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इसको वहां लिख दिया करते हैं। ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ये साइन को इंडिकेट करता है। सेकंड वाला किसको इंडिकेट करता है, कॉस को इंडिकेट करता है। थर्ड वाला टेन को इंडिकेट किया करता है यहाँ पे। जब उसके बाद में जब हमको कॉट निकालें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस हमारा दिया हुआ है √3, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है 1, तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे, √3 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आपको मान लीजिए कि ये वाले क्वेश्चन में अभी तो यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। यदि यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू
ना फाइंड करके बोल दिया जाता देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तब हम क्या करते, तो हम एक एक करके सारे के सारे आंसर्स हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम को हम इसी तरह यूज करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करने के बाद में √3 जो हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे ये आ गई है। और हमको फॉर्मूला तो हमको मतलब कि शॉर्टकट ट्रिक तो हमको मालूम है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो ये शॉर्टकट ट्रिक हुआ करती है, तो पहले हम यहाँ पे साइन ए निकालेंगे, साइन ए, उसके बाद में कॉस ए, उसके बाद में टेन ए। और जो आप ध्यान रखेंगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन हुआ करते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ करते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हुआ करते हैं। टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस यहाँ पे 2 है, तो ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस है और ये √3/2 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा यहाँ पे। 10a के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और हमको ये बात पता है कि साइन का जो अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक ए। उसके बाद में कॉस का क्या होता है, सेक ए होता है। टेन का क्या होता है, कॉट ए होता है। जब कॉसेक ए हो जाएगा तो 1/2 का जो रेसिप्रोकल है तो 2 आ जाएगा निकल करके। ये यहाँ पे √3/2 लिखा हुआ था, 2/√3 हो जाएगा यहाँ पे, 2/√3। ये 1/√3 लिखा हुआ है तो ये केवल √3 हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से। अब इसके बाद में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड है, यदि मान लीजिए कि आप अब तक बड़े नंबर में ये वाला क्वेश्चन आ रहा था तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर रहे थे। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपको MCQs में आ जाए तो आप वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। MCQ में सॉल्व करने के लिए MCQ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब आपको दिया हुआ है sin इक्वल टू 1/2, तो आपको फॉर्मूला क्या मालूम होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, क्या पढ़ी है आप, ये सब जितने भी मैं टर्म्स नोट करवा रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ में मैं कई सारे टर्म्स नोट करवा रहा हूं, तो आप उसको सारे टर्म्स आप नोट करते चलिए साथ में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम इन जो हमारे 3 आइडेंटिटी लिखी हुई है 1 2 3 आइडेंटिटी, हम इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं हम यहाँ से वहां। जैसे कि हमको यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 1 माइनस ये वाला पूरा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे पूरा। यदि हमको sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कहीं पर यदि हमको ऐसी वैल्यू पुट करना है कि 1 इक्वल टू, तो हम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, sin इक्वल टू 1/2 cot इक्वल टू फाइंड करना है। तो हमको क्या मालूम है कि tan थीटा का मतलब कि tan a का फॉर्मूला होता है sin a बाई cos a। तो उसके बाद में cos a इक्वल टू cot a इक्वल टू cos a अपॉन sin a। तो इसको कैसे कर लेंगे, हमको यहाँ पे साइन मालूम है लेकिन कॉस नहीं मालूम है। कॉस फाइंड करने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमको फॉर्मूला मालूम है यहाँ से, ये जो हमको ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो साइन की वैल्यू 1/2 लिखी हुई है यहाँ पे, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4 हो जाएगा ये। और जब इधर का स्क्वायर रूट जब इधर तरफ हम ट्रांसफर कर देंगे तो ये कॉस ए इक्वल टू √3/4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ करता है। तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब हमको उसके बाद में कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देन कॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा। कॉस ए की वैल्यू लिखी हुई है √3/2, और साइन ए की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 1/2। और जब हम इसको डिवाइड से या मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, मतलब कि इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3/1 का मीन्स √3 ही हुआ करता है। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या लिखा हुआ है, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा हुआ है, इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन cosec थीटा की हमको यहाँ पे वैल्यू मालूम है। तो क्वेश्चन देखने से पहले आपको जो जितनी भी सारी आइडेंटिटीज वगैरह है इस चैप्टर में, जितनी आइडेंटिटीज हैं, आपको वो सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है tan थीटा इक्वल टू 8/15, तो हमको मालूम है यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हुआ करता है। तो 1 प्लस वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर में इसकी वैल्यू रखेंगे 8/15, इसका स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 + 8 × 64/225 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, 225 1 जा 225। अब ये आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। जब हम 225 में 64 को ऐड कर देंगे जब इसको सॉल्व करने के बाद में, तो 549 6 2 8 289/225 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। अब उसके बाद में जब इधर का स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा तो sec थीटा इक्वल टू 289 हमारा 17 का स्क्वायर होता है, और 225 15 का स्क्वायर होता है। इस तरह से इस तरह से हमारा हो जाएगा। cosec थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है, तो sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है। देन cos थीटा इक्वल टू 15/17। देन अब हमको उसके बाद में क्या फॉर्मूला मालूम है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमको इस फॉर्मूले को जो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 10 यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, लेकिन हम दूसरा फॉर्मूला लेकर के जहाँ पे 10 यूज हो रहा है, हम यहाँ से वो फॉर्मूला हम ड्राइव करें कि हमको sec थीटा इक्वल टू 17/15 आया, और उसके बाद में sec को हमने यहाँ पर अपोजिट कर दिया, sec को उल्टा cos होता है, 15/17 हो जाएगा यहाँ पे। अब cos जिस फॉर्मूले में यूज होता है तो इस sin के फॉर्मूले में यूज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, sin को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो cos एक यहाँ पर मिल जाएगा। अब नहीं तो हम यहाँ पर इसको दूसरे फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते थे। अब इसको मल्टीपल फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ये फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15/17
15/17 का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 अपॉन 17 का स्क्वायर 289। अब 289 का मल्टीप्लाई 1 में करने के बाद में 225 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 माइनस 5 कितना 4 हो जाएगा, 6 to 8 289 हो जाएगा। अब जब इधर का स्क्वायर जब इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, 64 का यहाँ पर 8 हो जाएगा अपॉन 289 17 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 8/17 साइन थीटा इक्वल टू 8/17 कॉसेक थीटा इक्वल टू 17/8 हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉसेक थीटा की हमारी वैल्यू 17/8 आई। अब इसको दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू 8/15। तो tan का अपोजिट क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू 15/8 हो जाएगा यहाँ पे। और हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 15/8 का स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको 64 का हम मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 4 9 6 2 8 289 अपॉन 64 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। जब इधर का स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो cosec थीटा इक्वल टू 289 अपॉन 64। ये 17 का स्क्वायर होता है 289 और 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर हुआ करता है। देन cosec थीटा इक्वल टू 17/18। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ पर थर्ड दे रखा है, इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b देन a cos थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की हमको इसको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। हम एक बार फर्स्ट मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट मेथड है वो क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b। कहने का मतलब है ये कि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हमारा बन रहा है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है a, ये b फॉर बेस लिखा हुआ है इस तरह से हमारा। अब यहाँ पर हमको इसका हाइपोटेनियस नहीं पता है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस थीटा के सामने का जो ये a लिखा हुआ है हाइपोटेनियस नहीं मालूम है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर हमने AC का स्क्वायर लिया है, यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा हमारा इस तरह से। ये AC स्क्वायर क्या दिया हुआ है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर लिखा हुआ है, A का स्क्वायर हमारा इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद में AC इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकल करके आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम इस तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे। देन आपको उसके बाद में A साइन थीटा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, देन साइन थीटा इक्वल टू
परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेनियस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में कॉस थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है एंड कॉस थीटा की हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा रूट में हमारा रहेगा यहाँ पे। बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हमने यदि इसको इक्वेशन नंबर 1 हम यहां बोल दें, पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, देन ए साइन थीटा की वैल्यू हमारे लिखी है ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू, और उसके बाद में कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखी है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, ये रूट में हमारा पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन इतना प्लस बी इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा रूट में हमारा इस तरह से आ जाएगा। देन इन नेक्स्ट स्टेप ये ए से ए का मल्टीप्लाई हो करके ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा रूट में रहेगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से हमारा पूरा आ जाएगा। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा रूट में हमारा आ जाएगा। जो प्लस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ये प्लस साइन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। जब हम ऊपर से इतना कॉमन ले लेंगे, स्टूडेंट जिसका ये हो चुका हो तो उसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए तब से। अब उसके बाद में हम यहाँ क्या कर देंगे, तो ऊपर से 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर से इतना कॉमन हमने लिया, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हमने नीचे से भी क्या कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरा रूट में रहेगा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा ये वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हमारा आएगा। जब आपको कम से कम 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आए, जब आपको कम से कम 4 मार्क्स में क्वेश्चन ये आए, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में तब आपको ये वाला पूरा बड़ा प्रोसेस करना है। नहीं तो यदि मान लीजिए आपको एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहां पर हम क्या कर लें, इस साइन थीटा को हम tan थीटा बना लें। इस साइन थीटा को tan थीटा बनाने के लिए हमको ऊपर वाले टर्म्स में और नीचे वाले टर्म्स में डिवाइड बाई कॉस थीटा करना पड़ेगा। सो देन ऑन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर
ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाई कॉस थीटा। जब कॉस थीटा से हम डिवाइड कर देंगे इसको तो साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा ए टेन थीटा माइनस, जब कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, कॉस से कॉस कैंसिल होकर के बी यहाँ पे 1 हो जाएगा अपॉन ए साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा टेन थीटा प्लस बी हो जाएगा ये वाला पूरा। उसके बाद में टेन थीटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी लिखी हुई है, ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी इक्वल टू ए से ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल टू, जब b का यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन b, तो ये b से ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि MCQ में आए तो आप इस तरह सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बड़े क्वेश्चन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर ट्रिक यहाँ ये है कि जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है और डेनोमिनेटर लिखा हुआ है, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको इस साइन थीटा को टेन थीटा बना देना है, जिससे कि हम इस टेन थीटा की पूरी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सके, तो हमारा इस तरह से सॉल्यूशन आ जाएगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा की हमको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पर क्या कर दें, जो 2 मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 cos की किस वैल्यू पे आता है, मतलब cos 3 थीटा इक्वल टू cos 1/2 इक्वल टू ये 60 डिग्री पे आता है, ये cos की ये 60 डिग्री पे आया करता है। तो जब यहाँ पे cos इक्वल है हमारा यहाँ पर, तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1/2 हुआ करती है। 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। हम इसको ऐसे हम यहाँ लिख लेंगे, जब हमारा ये cos सेम है तो हम यहाँ पे cos रेसिप्रोकल करके हटा दिया करते हैं। आप इसको इस तरह से कैंसिल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या cos थीटा इक्वल टू cos मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, 3 उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, तो 60/3 इक्वल टू 3 2 20 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमको यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है cos 60, cos 30, sin 60, sin 30। यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई में दिया है, बीच में सबट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है। cos 60 की है, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 1/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये सही वैल्यू को आप उठा करके बस यहाँ पुट कर लीजिए। sin 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3/4
माइनस √3/4, देन ये प्लस का ये माइनस का, देन इट इज कैंसिल आउट. सो आवर आंसर इज 0. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन. और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है sin 10 माइनस cos 80 की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है. ना हमको cos 80 की वैल्यू मालूम है, ना हमको sin 10 की वैल्यू मालूम है. तो हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लें. sin 10 लिखा हुआ है तो sin 10 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 80. ये हम अपने से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे. यदि हम 90 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 10 ही आ रहा है. तो हम इस 10 को 10 ना लिख करके 90 माइनस 80 हम यहाँ पे हम लिख लेंगे. क्योंकि हम जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हुआ करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमको नेक्स्ट स्टेप अपने दिमाग में रख करके चलनी पड़ती है. साइन 90 माइनस थीटा, आपको ये फॉर्मूला तो मालूम है. यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, जो ये वाला cos 80 डिग्री लिखा हुआ है. साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos 80 डिग्री cos 80 डिग्री. क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये cos 80 एक दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 0 आंसर आएगा. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन. देन आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज sin 49 cos 41, sin 49 cos 41 माइनस cos 17 sin 73, cos 17 sin 73. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 9 1 10 4 4 8 1 9, मतलब कि इन दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है और इन दोनों को भी ऐड करने पर हमारा 90 आ रहा है. तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, साइन इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 41 लिख देंगे इसको 41. जो नीचे से हमको यहाँ पर हिंट मिल रही होती है, साइन 90 माइनस 41 लिखा हुआ है अपॉन कॉस 41, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे माइनस कॉस को क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, कॉस 90 माइनस 73 अपॉन साइन 73 लिखा हुआ है यहाँ पे. देन इन नेक्स्ट स्टेप साइन 90 माइनस थीटा कॉस 41 अपॉन कॉस 41 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन 73 अपॉन साइन 73. साइन 73 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में. उसके बाद में cos 41 अपॉन cos 41, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इक्वल टू में इसकी वैल्यू आती है 1 माइनस इसकी वैल्यू आती है 1 इक्वल टू 0. सो दैट्स योर आंसर. और हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज. आप जब मैं क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ तो आप पहले आप वीडियो को आप पॉज किया कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए. आप जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो हमको यहाँ cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि cos थीटा का फॉर्मूला कहां से आएगा. tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec का उल्टा क्या होता है, cos हुआ करता है. तो हम सीधे यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3/4 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, देन 1 प्लस 9/16
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 16 1 जा 16 प्लस 9 25, 25 अपॉन 16। उसके बाद में स्क्वायर लगा हुआ है ये। जब हम इसको जब नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा करके इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 5/4 हो जाएगा। तो देन sec थीटा इक्वल टू 5/4, देन cos थीटा इक्वल टू क्या, sec का अपोजिट cos होता है, cos थीटा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। अभी आपको क्वेश्चन में cos थीटा दिया हुआ है, हम यहाँ से sin थीटा यदि हमको निकालना हो तो किस तरह से हम निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो हमको यहाँ फॉर्मूला मालूम है, यहाँ पर इफ वी हैव टू फाइंड sin थीटा इक्वल टू, यदि हमको इस क्वेश्चन में sin थीटा हमको निकालना है तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमको फॉर्मूला मालूम होता है। sin की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की वैल्यू कितनी लिखी हुई है यहाँ पे 4/5, 4/5, ये स्क्वायर लगा हुआ है इक्वल टू 1। देन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 16/25 इक्वल टू 25 में 16 जाएगा तो 9/25 इक्वल टू, जब इधर का स्क्वायर है जब इधर जाएगा तो ऐसे स्क्वायर रूट बन जाएगा तो 3/5 हो जाएगा। sin थीटा इक्वल टू 3/5 आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं, आपको ये फॉर्मूले ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा के लिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये cosec स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसी से हम यदि फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और उसके बाद में एंड सेकंड वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यदि हम इस फॉर्मूले में क्या कर दें, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हमको ये फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है इस तरह से। तो हम ये दोनों वैल्यूज को उठा करके डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दें हम यहाँ पे, इन ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा हम यहाँ पे लिख दें इस तरह से, sin स्क्वायर थीटा। देन आवर वैल्यू विल बी sin स्क्वायर थीटा। सो दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। देन we have to solve in next question. Solve next question. Pause the video and note it down. और उसके बाद में हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। If cos theta equal to a upon b, then value of tan theta is cos theta equal to a upon b। तो हम यहाँ पर इस मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। cos theta equal to a upon b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी सी, बेस लिखा हुआ है ये हाइपोटेनस लिखा हुआ है बी। उसके बाद में tan थीटा की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन इट इज इन स्क्वायर रूट, देन बी सी इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
then tan theta equal to, then tan theta is equal to perpendicular upon base under root b square minus a square upon a. So that's your required answer. So pause the video and note it down this question. Then in next question, sin a plus cos a whole square plus sin a minus cos a whole square. So we had to solve this problem. A plus b whole square, a square plus, sorry, formula we know that a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab, a minus b whole square equal to a square plus b square minus 2ab. Then here sin square a plus cos square a plus 2 sin a cos a plus, for this sin a minus cos a, sin square a plus cos square a minus 2 sin a cos a. So here minus 2 sin a and plus 2 sin a, it will be cancel out here. Minus 2 sin a plus 2 sin a cos a, and value of sin square a plus cos square a, it will be 1, and value of sin square a plus cos square a, it will be 1. Then our answer is 1 plus 1 is equal to 2. So 2 is our required answer. Then in question number 12, so pause the video and note it down this question. We have given in this question the value of cot theta into sin theta into sec theta. हमें इस क्वेश्चन में ये जो तीन टर्म्स लिखे हुए हैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है. cot theta इक्वल टू cos theta by sin theta. sin theta will be sin theta and sec theta 1 upon cos theta. Then cos theta can be cancelled out, cos theta, sin theta divided by sin theta. Then our answer is 1. So question number 13 is 2 tan 30 degree upon 1 plus tan square 30 degree, 1 plus tan square 30 degree is, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम यहाँ क्या कर देंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 हुआ करती है, और उसके बाद में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 हुआ करती है. स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे. 2 1 जा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 3 इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3. 3 1 जा 3 प्लस 1 4 बाई 3 इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 4. 2 2 जा 4, 3 अपॉन 2 रूट 3, 3 upon 2 root 3. So that's your required answer. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये जो अपॉन में रूट 3 लिखा हुआ है, हमारा आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है, sin 60
साइन 60, सी ऑप्शन है टेन 60, बी ऑप्शन लिखा हुआ है कॉस 60, डी ऑप्शन लिखा हुआ है साइन 30, साइन 30। हम यहां से क्या जान रहे हैं कि डेनोमिनेटर में इरेशनल नंबर को जनरली हम नहीं रखा करते हैं, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई किससे करवा दे, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई करवा दे, तो क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 इंटू √3 कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो √3/2 हमारा आंसर क्या जाएगा √3/2, और ये वैल्यू किसकी हुआ करती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, ये वैल्यू साइन 60 की वैल्यू होती है। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। हमको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2 इक्वल टू 2 sin a इज टू देन a इज इक्वल टू, और हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, sin 2 थीटा। अब ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पर जब हम इस एंगल को हाफ का कर देंगे, आधा कर देंगे, तो यहाँ से भी दोनों एंगल हमारे आधे हो जाएंगे। देन sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। उसके बाद में और भी फॉर्मूले होते हैं, आप सही फॉर्मूले नोट करते चलिएगा। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद में अगला फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से cos 2 थीटा के 1 2 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। उसके बाद में sin 2 थीटा के 1 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर इतने ही फॉर्मूले यूज करने हैं, मतलब कि करने हैं क्लास 10 तक में। इसके बाद में और भी फॉर्मूले होंगे, तो हम अपने जो हायर क्लास की जो वीडियो है, क्लास 11 12 की वीडियो है, वहाँ पर हम इन फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ाएंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, sin 2a मतलब sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin a लिखा हुआ है, क्या ये सही है, when a इज इक्वल टू, तो हमको a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a इक्वल टू 2 sin a लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या देख रहे हैं, 2 sin a से 2 sin a हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचेगा 1। स्टूडेंट जो यहाँ पे 0 बोल रहे हैं वो ध्यान रखें कि जब हमने यहाँ पे कैंसिल किया है तो यहाँ पर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा यहाँ पे। यदि यहाँ पे 0 आ रहा होता तो इस पूरे की वैल्यू पहले से ही 0 हो गई होती। तो ये बात का ध्यान रखेंगे। cos a इक्वल टू यहाँ 1 लिखा हुआ है, और आप ये बताइए cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हुआ करता है, और cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। cos की वैल्यू यहाँ पे, cos की वैल्यू जब हम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होती है, वैल्यू हमारी डिक्रीज हुआ करती है। जब साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हुआ करती है। उसके बाद में 0 डिग्री से जब हम 90 डिग्री की तरफ जाया करते हैं तो वैल्यू हमारी इंक्रीज होती है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो cos a इक्वल टू cos 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, देन a इक्वल टू 0 डिग्री। सो दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको sec स्क्वायर a लिखा हुआ है,
यहाँ पे हमको 10 स्क्वायर ए लिखा हुआ है। पहले आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ भी 9 लिखा हुआ है, यहाँ भी 9 लिखा हुआ है। सो 9 इज टेकिंग आउट कॉमन। 9 को हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, देन और हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देन जब हम ये वाले टर्म को जब हम इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 9 हमारा आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 विल बी, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दे रखा है, सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, डी ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 10 स्क्वायर ए। तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, जब कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को जब हम लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स मिलकर के हमारे क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो हमारा ये डी वाला आंसर सही है। सो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ 10 1 डिग्री, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, डेट डैश 10 89 डिग्री इज। हमें इस तरह के क्वेश्चन की हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के और भी ट्रिकी क्वेश्चंस हुआ करते हैं। पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ना हमको 10 1 डिग्री की वैल्यू मालूम है, ना हमको 10 2 डिग्री की वैल्यू मालूम है, ना हमको 10 3 डिग्री की वैल्यू मालूम है। 10 89 डिग्री तक की ही वैल्यू हमको नहीं मालूम है यहाँ पे। तो हम चाहे तो हम इसको कन्वर्ट कर लें, चाहे तो हम इसको कन्वर्ट कर लें। तो क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 89 डिग्री, 10 90 माइनस 89 डिग्री, क्योंकि हमारे दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है 10, क्या फॉर्मूला चल रहा है 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हुआ करता है। ये जब यहाँ पे इस तरह हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिख देंगे, लिखेंगे तो हम वैसे ही 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दें, 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री, देन 10 1 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस 89 डिग्री, 10 90 माइनस 88 डिग्री, 10 90 माइनस 87 डिग्री, 10 90 माइनस 87 डिग्री डैट डैश। हमने 3 डिग्री को 90 माइनस 87 डिग्री लिख दिया है, क्योंकि जब 10 90 माइनस 87 डिग्री हो जाएगा तो इसका मीन्स कॉट 87 होता है। तो यहाँ पे कॉट 87 हमको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में 10 87 डिग्री, 10 88 डिग्री, 10 89 डिग्री, ऐसे। और ध्यान देंगे ये स्टूडेंट ऐसे, मतलब ये वीडियो जो है ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ पे देख रहे हैं
जिसको ये वीडियो बहुत मतलब कि जो जो हम पढ़ा रहे हैं तो बहुत वो स्लो समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को आप स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ में ऐसे स्टूडेंट भी यहाँ जुड़े हुए हैं कि जो कि स्लो लर्नर हैं, तो हम ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट को हम ध्यान में रख करके हम बना रहे हैं कि जो कि दोनों इस तरह के स्टूडेंट हमारे पढ़ सकें यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे हैं, जब ये वाला टर्म 1089 क्या हो जाएगा, cot 89 डिग्री, cot 88 डिग्री, cot 87 डिग्री, डैश डैश 1087 डिग्री, 1088 डिग्री, 1089 डिग्री। उसके बाद में हमको फॉर्मूला क्या मालूम है, हम फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये हमको फॉर्मूला मालूम होता है। क्या हो जाएगा, ये पूरा मिल करके वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन नंबर 18 में हम क्या देख रहे हैं, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ cot इक्वल टू b अपॉन ए देन सो दैट, जो हमारे इसकी वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, LHS इक्वल टू b sec a अपॉन a cos a, उसके बाद में b sec a क्या होता है, sec a 1 अपॉन cos a cos a क्या होता है 1 अपॉन sin a। ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये b अपॉन cos a अपॉन sin a इक्वल टू, अब जब हम ये डिवाइड से इनटू में चेंज कर देंगे, b अपॉन cos a इंटू sin a अपॉन a, उसके बाद में sin अपॉन cos 10a इंटू b अपॉन a। बट हमको यहाँ पे दिया गया हुआ है cot a इक्वल टू b अपॉन a लिखा हुआ है, जब cot को 10 में हमको यहाँ पे चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, a अपॉन b हो जाएगा, ये हमारा a अपॉन b हो जाएगा इंटू ये जो b अपॉन a लिखा हुआ है, b अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी 1, सो इट इज इक्वल टू RHS। So pause the video and note down this question. हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमको फाइंड करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं, गिवन tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू √3, so it is equation first, squaring on both side, squaring, squaring on both side, then it will be tan theta plus cot theta whole square is equal to √3 square a plus b whole square, a square plus b square plus 2 tan theta cot theta equal to √3 square means that 3, then tan square theta plus cot square theta plus it will be 1 equal to 3, tan square theta plus cot square equal to 3 minus 2 1 ja 2 equal to 1, tan square theta plus cot square theta equal to 1. So our answer is, हमारा आंसर यहाँ पर tan square theta equal to cot square theta equal to 1 हो जाएगा। Then our next question is
अब हम इस क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या देख रहे हैं, हमें ये जो पूरा टर्म्स लिखा हुआ है इसकी जो है वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो sin 60 की वैल्यू आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सभी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको उतना से अधिक ये लर्न हो जाएंगी। यहाँ मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि जिससे आपको याद हो जाए वो वाली वैल्यूज। इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है वो हम अपने किसी भी हम वीडियो में हम बता देंगे कि उसको किस तरह सॉल्व करते हैं ट्रिक से। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। साइन की वैल्यू √3/2, ये स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर जाएगा प्लस टेन 60 की वैल्यू √3 लिखी हुई है यहाँ पे, ये स्क्वायर है। सेक 45 की वैल्यू √2 होती है प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व फर्दर। √3/2 मीन्स 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/2, 3 प्लस 4 3 जा 12/4, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2, 2 2 जा इक्वल टू 12 3 15, 15/2 इंटू 1/5, 5 3 जा then 3/2 our answer। ओ सॉरी, हमने इस क्वेश्चन में जो है यहाँ माइनस लगा हुआ था, यहाँ पर प्लस हमने कर दिया है। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान देंगे, माइनस को यहाँ माइनस कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ माइनस हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3/2, यहाँ पर 3/2 हमारा आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3/2 था, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। थ्री अपॉन 4 प्लस 3/2 माइनस 1/2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15/4 अपॉन 2 2 जा 4 - 1 3, 3/2। सो 15/4 इंटू 2/3, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15, सो 5/2 और आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बचे हुए अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट कम से कम 3 या 4 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद में एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो हम उसको भी हम यहाँ पे हम कवर करेंगे। ये जो हमारा वीडियो है सीबीएसई जो एनसीईआरटी मेन जो क्वेश्चंस हैं सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड और अदर जो स्टेट बोर्ड है, तो उनको ध्यान में रख करके ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है तो यहाँ पे ये बन रहे हैं। आप हमको जो टेलीग्राम चैनल जो है आप वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है वो विद्यासिप एकेडमी 247 के ही नाम से हमारा बना हुआ है। जो विद्यासिप एकेडमी 247 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक आप अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें। अभी तक आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्लास 10th की है तो उसके हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। यहाँ पर आज हमने 20 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन को कहीं आपको बड़े नंबर में यहाँ दिया जा सकता है,
तो कहीं छोटे नंबर में आपको, जैसे कि यहाँ 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर में भी दिया जा सकता है इन क्वेश्चंस को आपको। तो जब आपको बड़े नंबर में यहाँ दिया जाए तो मैंने आपको जो इसकी बड़ी मेथड बताई है, तो आप उस बड़ी मेथड से आप सॉल्व कीजिए। मान लीजिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है तो वहाँ पर बड़ी मेथड का कोई रोल नहीं हुआ करता है, वहाँ पर आपका आंसर सही आना चाहिए। तो आप वहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक से आप उसको आप यूज करके आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आप इसका पार्ट 2 आप पाएंगे, तो वहाँ पर जैसे कि 10 क्वेश्चन, 15, 20 वो जैसी कंडीशन के यहाँ अकॉर्डिंग रहेंगे, वो आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाते हैं।